नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम सौरमंडल एवं ग्रह तो इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 को हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया। तो इसी क्रम में आज की वीडियो में हम यहाँ पर दिया गया टॉपिक पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी की आकृति है भूआब या जियोड। अक्ष ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि या घेरा है 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान है पृथ्वी का 5.97 इंटू 10⁻25 किलोग्राम। जलीय भाग है 71%। स्थलीय भाग है 29%। नेक्स्ट है पृथ्वी का आयतन, तो यह है 10.83 गुणा 10⁻11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व है पृथ्वी का 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल है पृथ्वी का 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का परिभ्रमण समय है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। पृथ्वी का परिक्रमण समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। परिक्रमण वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी है पृथ्वी की 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय है 8 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई है 8,848 यानी माउंट एवरेस्ट के बराबर। और नेक्स्ट है समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, तो यह है 11,033 मीटर यानी मैरियाना ट्रेंच के बराबर। अगला प्रश्न है बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। अगला प्रश्न है हीरक वलय जिसे डायमंड रिंग कहा जाता है, तो डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगला प्रश्न है वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, तो बुध व शुक्र के। अगला प्रश्न है जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है हेल-बॉप या हेली क्या है? तो यह एक पुच्छल तारा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र को। लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल को। भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। छल्ले वाला ग्रह यानी वलय युक्त ग्रह कहा जाता है शनि व अरुण को। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह है वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह है बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह और पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह और पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह है मंगल। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह भी मंगल है और पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह भी मंगल है और पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह भी मंगल है। अगला है पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह है, तो यह है शुक्र व अरुण। अगला है उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह है, तो यह है अरुण। नेक्स्ट है सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है वरुण। और नेक्स्ट है वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, तो वह है शुक्र व अरुण। और नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने तथा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की खोज एमंड सेन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट के नाम से। अगला प्रश्न है बृहस्पति का वलय यानी रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट से। अगला प्रश्न है जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ब्लू मून। अगला प्रश्न है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यानी सैटेलाइट है? तो शनि का।
अगला प्रश्न है अरुण यानी यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है शनि यानी सैटर्न सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को। अगला प्रश्न है किस ग्रह के दिन का मान या अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न है 1610 ईस्वी में जुपिटर के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय यानी रिंग होते हैं? तो इनमें है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो यह है सेरेस। अगला प्रश्न है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? तो यह होता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो यह होता है केवल पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो यह स्थित है चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है फेबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो यह है मंगल ग्रह के। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिम स्थित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है जब अर्धचंद्र यानी हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। अगला प्रश्न है कृष्ण व्यूवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है उच्चतम घनत्व। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। अगला प्रश्न है तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण व्यूवर या कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थियोरी को प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह है साइरस या डॉग स्टार। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है केवल अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नक्षत्र। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो यह है इकारस। अगला प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो यह है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार और नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल की ओर जिसे कहा जाता है उर्सा मेजर और ग्रेट बियर। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न है उल्का को क्या कहते हैं? तो उल्का को कहते हैं टूटता हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने सौरमंडल एवं ग्रह तो इस टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया। अगर वीडियो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।